राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ए दंतेदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए दंतेदुर्ग। नोट्स। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। 2. सेन वंश की स्थापना किसने की? ए बलाल सेन, बी हेमंत सेन, सी विजय सेन, डी सूरसेन। आंसर बी हेमंत सेन। नोट्स। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। 3. कृष्णा प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ए एलोरा के शिव मंदिर, बी अजंता की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए एलोरा के शिव मंदिर। नोट्स। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। 4. वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए गुप्त काल। नोट्स। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। 5. भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? ए एलेक्जेंडर, बी मैक्सथनीज, सी हीरोडोट्स, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी मैक्सथनीज। नोट्स। मैक्सथनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। 6. गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? 1 दीनार, 2 ड्रम, 3 रूपक, 4 सुवर्ण। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 4, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 1 और 4। आंसर डी 1 और 4। नोट्स। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए। दीनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया। सुवर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। 7. कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ए सोने, बी चांदी, सी तांबे, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। नोट्स। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। 8. अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी बृहद्रथ। नोट्स। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। 9. अभिधर्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ए अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्तिस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी मोगलीपुत्तिस। नोट्स। मोगलीपुत्तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र मतमिक गुरु भी थे। 10. किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? ए सौंत्रामणि, बी राजसूय, सी पुत्रेष्टि, डी अश्वमेध। आंसर ए सौंत्रामणि। नोट्स। वैदिक काल में सौंत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता है। 11. 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ए परुशनी, बी वितस्ता, सी गंगा, डी सिंधु। आंसर ए परुशनी। नोट्स। 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। 12. सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए रामपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी धर्मपाल। नोट्स। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। 13. रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए सोमपुरी, बी वल्लभी, सी जगदल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी जगदल। नोट्स। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। 14. गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ए लिच्छवी, बी कोलिया, सी सोलंकी, डी शाक्य। करेक्ट आंसर बी कोलिया। नोट्स। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। 15. वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ए भट्टारक, बी गोपाल, सी कुमारगुप्त, डी धर्मपाल। करेक्ट आंसर ए भट्टारक। नोट्स। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया। 16. विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ए धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल, डी कुमारपाल। आंसर ए धर्मपाल। नोट्स। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। 17. नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त,
डी समुद्रगुप्त। आंसर आंसर सी कुमारगुप्त। नोट्स। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। 18 बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आंसर ए हीनयान। नोट्स। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। 19 कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ए अभिधम पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आंसर बी विनय पिटक। नोट्स। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम हैं। 20 बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ए अभिधम पिटक, बी विनय पिटक, सी सूत पिटक, डी बी और सी। आंसर आंसर सी सूत पिटक।